हेलो दोस्तों, आर के लर्निंग वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th का। और ये खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, लेकिन सीबीएसई के बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बस यहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस है कि इंग्लिश मीडियम में ना होकर के ये हिंदी मीडियम में, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो है हमारा, वो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को सबसे पहले हम देखेंगे, फिर देखेंगे इसका विकास कैसे हुआ। चूंकि एक दिन में किसी भी चीज का विकास संभव नहीं है, विकास होने में कई दशक लग जाते हैं, कई सेंचुरी लग जाते हैं। सेंचुरीज मतलब आपको हो गया 100 साल का, सेंचुरी कहते हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को समझने से पहले सबसे पहले चीज, हम अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांट करके देखते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था बना है किन शब्दों से, अर्थ और व्यवस्था। ठीक है, अर्थ और व्यवस्था। देखिए यहाँ पे अर्थ का मीनिंग तो होता है धन, ये भी आप लोग जानते होंगे। और व्यवस्था, व्यवस्था का मीनिंग होता है एक प्रकार का ढांचा, एक प्रकार का ढांचा। कोई भी चीज आप लोग करते हैं ना, कहते हैं कि व्यवस्था कैसा रहा, मतलब कैसा ढांचा रहा लोगों का। हाँ, व्यवस्थित करना, हर एक चीज, हर एक फील्ड में व्यवस्था का यूज होता है। मैनेजमेंट, ठीक है, तो यह एक मैनेजमेंट का काम करता है। किस चीज को मैनेज करता है? धन को। तो कैसे करता है, सबसे पहले इसका हमें परिभाषा देखते हैं, फिर परिभाषा से इसको देखेंगे कि क्या यह सच है। तो कहा जाता है इसकी परिभाषा में कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा ढांचा या फिर तंत्र, या फिर तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार, ठीक है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, संपादित की जाती है, की जाती है। ठीक है, इतना लिख लिए हम। अब देखिए क्या कहा कि अर्थव्यवस्था क्या है, एक ढांचा है। क्या है? एक ढांचा। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या की जाती है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। क्या की जाती है? आर्थिक क्रियाएं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, फिर इस चीज को अच्छे से आपको समझ में आ गया। क्योंकि जब तक हम आर्थिक क्रियाएं नहीं समझेंगे तो फिर ये नहीं जान पाएंगे कि ये क्रियाएं क्या है और ये ढांचा किसका है। तो एक बार हम आर्थिक क्रियाएं को समझ लेते हैं तो देखिए, ये मुझे समझाने का जरूरत भी नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि क्या होता है आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, छोटा सा चीज है आर्थिक क्रियाएं। कहा आर्थिक क्रियाएं में हमारी वे सभी क्रियाएं, हमारी वे सभी क्रियाएं जिसमें आय की प्राप्ति होती है, वह क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं
कहलाती है। अब देखिए आप लोग इसको समझ गए होंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। कहा कि आर्थिक क्रियाएं में हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? आय। आय, आय का मीनिंग क्या होता है? किस चीज से? धन से। धन की प्राप्ति हो, ठीक है, जिससे हमको किस चीज की प्राप्ति हो? धन। अब देखिए यहाँ अर्थ का मीनिंग क्या था? धन, और यहाँ भी कहता है धन। दैट मीन्स क्या हुआ कि धन की प्राप्ति के लिए जो हम मैनेज करते हैं अपने आप को, वो जो व्यवस्था हम तैयार करते हैं, वही व्यवस्था हमारी कहलाती है अर्थव्यवस्था। क्या है? कि धन की प्राप्ति के लिए हम जो व्यवस्था तैयार करते हैं, वो व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा या तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादन की जाती है। अब आपसे पूछेगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, तो क्या होती है आर्थिक क्रियाएं? कहा कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिसमें आय या धन की प्राप्ति होती है, वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थव्यवस्था के और भी परिभाषाएं हैं। विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने भाषाओं में अलग अलग रूप से इसे परिभाषित किया है। जैसे कि एक शॉर्ट में हम देख लें, एक शॉर्ट में परिभाषा देख लें हम, ब्राउन साहब ने क्या कहा, ठीक है, ब्राउन के अनुसार। ब्राउन एक अर्थशास्त्री है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, एक संक्षेप में इन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। देखिए इनका डेफिनेशन इन्होंने क्या कहा, किस रूप से परिभाषित कहा कि अर्थव्यवस्था समाज क्या है? जहां हम रहते हैं। अच्छा, जहां हम रहते हैं वहां क्या क्या काम होती है? आप देखे होंगे कई लोग जो है क्या करते हैं, खेत जाते हैं, किसान हैं, कुछ लोग शिक्षक हैं, कुछ लोग अदर सेक्टर में हैं, जैसे कुछ लोग नाई हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं और सबका एक ही उद्देश्य है। क्या? धन की प्राप्ति करना, इसकी प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति, आय की प्राप्ति करना, एक ही उद्देश्य है। मैं आपको टीच कर रहा हूं तो इसका भी कहीं ना कहीं उद्देश्य है धन की प्राप्ति करना। शिक्षक भी आपको पढ़ाते हैं तो उसका भी उद्देश्य होता है धन की प्राप्ति करना, नहीं तो फ्री में वो भी नहीं करते। लेकिन यहाँ शिक्षक का एक सवाल आ जाता है, एग्जाम में कई बार पूछ देता है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं छोटा सा कह देता हूँ क्वेश्चन, ऐसे ही आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सी क्रियाएं कहलाएगी। एक शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ाता है तो यह कौन सी क्रियाएं कहलाती है या कहलाएगी? यह क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपको, ये सीबीएसई बोर्ड वाले को पूछा गया था, ठीक ना। जब एक शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ाता है तो यह कौन सी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है या आर्थिक क्रियाएं नहीं कहलाती है? तो ये सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है? योग है। ओके, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो कहा कि समाज में क्या क्या होता है? समाज में कौन कौन लोग पाए जाते हैं? जैसे हम इसको जैसे के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कहा गया है आपको, चलिए पहले हम शिक्षक को ही ले लेते हैं। शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं वो भी एक आर्थिक क्रिया है। नाई के दुकान में जाते हैं आप, नाई का कार्य भी क्या है? आर्थिक क्रिया है। उसके बाद आप देखते हैं मजदूर को काम करते हुए, तो मजदूर भी क्या है? आर्थिक क्रियाएं कर रही है, वो भी आर्थिक क्रियाओं के लिए ही काम कर रही है, धन की प्राप्ति करना उनका भी उद्देश्य है, ठीक है। इस तरह से जितने भी चीज होते हैं वो हम इसको क्या इत्यादि लिख सकते हैं, आगे आप लोग देख लीजिएगा किताब में, वो सारे क्या है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको ठीक लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट्स इसके बनेंगे
नोटिफिकेशन आता रहा और आप देखते रहेंगे नोटिफिकेशंस के अनुसार, और लाइक भी कर लें। धन्यवाद।